की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली विधानसभा में सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इस रिपोर्ट में पिछली सरकार के कई विवादित फैसलों और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में शीश महल यानी पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण से जुड़ी गड़बड़ियों का जिक्र है। बताया जा रहा है कि साल 2020 में इसके मरम्मत के लिए 7.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अप्रैल 2022 तक खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए हो गए। इसके अलावा शराब नीति से जुड़े कई बड़े घोटालों की परतें भी इस रिपोर्ट में खुलने की संभावना है। इस रिपोर्ट के आने से दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इस रिपोर्ट को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में जानबूझकर देरी की ताकि उसकी नाकामियां जनता के सामने ना आ सके। अब देखना होगा कि रिपोर्ट पेश होने के बाद सियासी हलचल कितनी तेज होती है। लेकिन आज जब दिल्ली विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश होनी है, उससे पहले इस पर भाजपा के तमाम नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए आपको सुनाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी, तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। जनता को पता लग जाएगा जो व्यक्ति 10-12 साल तक सत्ता में रहा हो, दिल्ली के लोगों के साथ क्या किया हो, आज उसके कैग की रिपोर्ट की वजह से वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और पूरी तैयारी है और कैग की रिपोर्ट आज पेश करी जाएगी। दिल्ली की सत्ता की, दिल्ली के लोगों की जो गाड़ी कमाई इन्होंने जो अपने प्रचार प्रसार में उड़ाई और जो जिस प्रकार के गोरखधंधा किया, उसका एक एक पाई इनसे वसूल करी जाएगी और जितने भी दिल्ली में गलत भ्रष्टाचार हुआ है वो कैग रिपोर्ट के माध्यम से जांच होगी और उसमें मुझे लग रहा है इनके आते से ज्यादा मंत्री जेल जाएंगे। आज दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए घोटालों को जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई। ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट सूट दिल्ली के साथ की गई उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसको इसलिए दबाकर बैठे थे क्योंकि जो करप्शन और उन्होंने दिल्ली को लूटा था वो कैग ने हाईलाइट करके निकाल दिया था और अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उनकी सारी लूट कसूट और करप्शन के चिट्ठे सामने आ जाएंगे, लेकिन बचा नहीं पाए। सरकार बदल गई। पहला केजरीवाल जी सरकार है जो कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं कर रही और उसके लिए भी हाई कोर्ट में जाना पड़ा विपक्ष को। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। तो आपने सुना कि दिल्ली भाजपा के नेताओं का इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि जब यह रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी, उसके बाद क्या होता है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।